स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक का नाम है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है प्लाज्मोलिसिस, जिसमें जो सेल के अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाता है और आने के बाद क्या होता है कि जो उसका प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक कर जाता है। जो सेल है उसका प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं प्लाज्मोलिसिस की, तो प्लाज्मोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जब हम किसी भी सेल को, यानी पौधे की जब हम सेल को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जो कंटेंट होता है वो श्रिंक कर जाता है। इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जीव द्रव्य कह लीजिए, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का जो जितना भी कंटेंट होगा यानी प्रोटोप्लास्ट होगा वो श्रिंक करके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने आपको दिखाया, ये एक प्लांट सेल है। जब प्लांट सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे वैक्यूल है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। और सबसे बाहर की तरफ जो प्लांट की जो सेल्स होती है, सबसे बाहर की तरफ उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल होगा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा। जब हम इस सेल को देखते हैं तो ये ऐसी सेल्स को हम लोग फ्लैसिड सेल कह देते हैं, यानी ये अपनी साम्य अवस्था में है, यहाँ पे इनका प्रोटोप्लास्ट अभी श्रिंक नहीं किया है। जब हम सेल को, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट हम लोग करते क्या हैं, एक प्लांट होता है जिसका नाम है ट्रेडेस्केंसिया। ट्रेडेस्केंसिया के प्लांट को लेकर के हम उसकी जो लीफ होती है उसको लेते हैं और उसके बाहर की जो लेयर होती है उसको निकालते हैं। तो इसको हम लोग उसके पिछले हिस्से से जो है आपको पिंक कलर की या कह सकते हैं हल्का सा रेड कलर की आपको एक पूरी लेयर दिखाई पड़ेगी और उस पूरे जो लेयर है उसको निकालते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं एपिडर्मल पीलिंग। अब उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में कट कर लेते हैं और कट करने के बाद वाच ग्लास लेते हैं। वाच ग्लास में हम सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर और NaCl यानी नमक का घोल लेंगे, यानी वाटर में मिक्स कर देंगे उसको। और जैसे ही इस सेल को रखेंगे कुछ समय के बाद देखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो सेल का जो अंदर का प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैक्सिड सेल थी। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे क्या है, श्रिंक कर रहा है और श्रिंक करके एक जगह पे इकट्ठा हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर हमको लैब में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में जानना हो तो हम इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे हम लोग अचार या मुरब्बा बनाते हैं, जैसे हम पिकल्स की बात करें, पिकल्स को देखते होंगे, आम को कट कर लिए अचार बनाने के लिए और कट करने के बाद क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद नमक लगा करके कुछ समय के लिए उसको रखते हैं। तो नमक जब लगा देते हैं तो उसके अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया, यानी हम किसी चीज के प्रिजर्वेशन की बात करें तो प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लाज्मोलिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जो है, जैसे हम लोग मीट की बात करें या जो है हम फिश की बात करें तो उसको साल्ट लगा करके रख देते हैं कि धीरे धीरे वाटर का कंटेंट बाहर आ जाए, तो उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जब हम जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होती है, यानी जब हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे शुगर के द्वारा भी हम जैम और जेलीज की बात करें तो उनको भी स्टोर कर सकते हैं। अगर उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वीटनिंग कर देते हैं, यानी उसमें चीनी का घोल डाल देते हैं। तो होता क्या है कि जो चीनी का घोल होता है वो कंसंट्रेट होता है, इसमें बैक्टीरिया जैसे ही पहुंचेंगे या जो है फंजाई जैसे ही पहुंचेंगे तो उनमें से क्या होगा, एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, यानी जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हमने बात किया प्लाज्मोलिसिस की। और एक और प्रोसेस होती है डीप्लाज्मोलिसिस। जब हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम क्या करते हैं, किसी वाटर सॉल्यूशन में रख देते हैं, तुरंत की बात करें, नहीं तो अगर थोड़ी देर हो जाएगी तो डैमेज हो सकता है उसका प्रोटोप्लास्ट। तो उसको जब हम पानी के घोल में रखते हैं या पानी में रख देते हैं तो वो फिर से अपनी जो है अवस्था में आ जाते हैं, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाते हैं। तो उसको हम लोग डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।